अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू फाइन डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों को लेसन प्लान को तरतीब से रखने का तरीका बताऊंगी, किस तरह आपने लेसन प्लान को रखना है। ये थर्ड सेमेस्टर का है। पहला पेज तो आपका ये वाला होगा, दूसरा पेज आपका इंडेक्स का आ जाएगा। इसके बाद आपने ये सारी प्रैक्टिकम की ये वाली शीट लगानी है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथड्स लगाने हैं। टीचिंग मेथड के साथ आपने इस तरह A4 शीट पे, ये जो मैंने बताया है पहले ही बताया हुआ आप लोगों को, A4 शीट पे लिख कर लगाना है इस तरीके से टीचिंग मेथड्स, ठीक है। और यहाँ पे है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अगर आप चाहते हैं कि A4 साइज़ में लिख लूँ जो 10 स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस तरह A4 शीट पे लिख कर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड मीटिंग फॉर्म है जो मैंने फिल करने का तरीका आपको दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। स्कूल टाइम टेबल आपने लगाना है प्रिंट आउट करके, ठीक है। उसके बाद ये रहा स्कूल टाइम टेबल, ये रहा स्कूल टाइम टेबल, इस तरह प्रिंट करके लगाना है। और स्कूल की लोकेशन भी यहाँ पे इस तरह से लगानी है, ठीक है। और जिस स्कूल में आप जा रहे हैं ना, उसको इस तरह हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद स्कूल लोकेशन मैप भी डाल दिया हमने। उसके बाद ये आपकी है ये ऑब्जर्वेशन शीट है जिस तरह आपको दी गई है। अच्छा, आपको ये बात याद रखना है, कोई भी शीट एक्स्ट्रा नहीं लगानी है। और इस तरह ये वाली लाइन मैंने मिस ने काटा है ना, ये मिस इसलिए काटा है कि आपको बताना है कि एक्स्ट्रा नहीं लगानी, वरना वहाँ पे ये सवाल पूछेंगे कि 2 लाइनें क्यों छुटी हुई हैं, ठीक है। और अगर आपने एक्स्ट्रा पेज ये वाली एक्स्ट्रा शीट लगा दी तो वो कहेंगे कि ये फिल क्यों नहीं किया। दैट मीन्स कि आप एब्सेंट थी या नहीं गई, ठीक है। तो आपने एक्स्ट्रा कोई भी नहीं लगाना। उसके बाद है नॉन ऑब्जर्वेशन शीट। ये सारी चीज़ें फिल करके लगानी है आपने, ठीक है। इंटरव्यू चाइल्ड जो भी है, चिल्ड्रंस वगैरह, इंटरव्यू टीचर्स, इंटरव्यू और चेकलिस्ट वगैरह, ठीक है। ये है टीचर कोऑपरेटिंग, ये लगा देना है आपने इस पेज के साथ। उसके बाद ये चेकलिस्ट है, ये नॉन ऑब्जर्वेशन की ये तीनों शीटें आ गई। उसके बाद है इम्पैक्ट एंड चिल्ड्रन मूवमेंट, चिल्ड्रन ऑफ टाइप बिहेवियर वगैरह के बारे में अपना रिफ्लेक्शन लिखना है, ठीक है। आपने ये लिख देना है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको ये सारी शीटें दी गई हैं, आपने ये सबको असेंबल करके लगाना है। एक शीट थी जिसमें आपने बताना था क्लासरूम ऑब्जर्वेशन नॉन ऑफ टास्क, जिसमें एक पीरियड में बताना था कि मिस ने एक पीरियड है ले लें जो शुरू स्टार्ट हो रहा है 8:15 में स्टार्ट हो रहा है, 8:20 तक मिस ने क्या पढ़ाया, 8:25 तक मिस ने क्या पढ़ाया, 8:30 में मिस ने कौन सी एक्टिविटी करवाई, मिस से रीडिंग करवाई या टेस्ट लिया। तो मिस आपको ये लिखना था, ठीक है। तो आप मेरा एक पीरियड था जिसमें मैं ऑब्जर्व करने गई थी, वो 10 बजे मतलब 10 बजे स्टार्ट हुआ था। और उसमें सबसे पहले मिस ने स्पीकिंग शुरू की, दैट मीन्स लेक्चर शुरू किया कि आपने ये करना है वो करना है। फिर 10:05 में मिस ने राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड में लिखना शुरू किया कि आज हम ये पढ़ेंगे। फिर 10:10 में रीडिंग बच्चों से करवाने लग गई हैं। ये इंग्लिश का पीरियड था मेरा, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश। उसके बाद रीडिंग की, फिर मिस ने सिटिंग एंड वॉचिंग, इन सब चीज़ों को देखा बच्चे किस तरह बैठे हैं, फिर कॉपीज़ चेक करी, फिर एक्टिविटी करवाया, क्वेश्चन आंसर पूछे, क्विज़ किया। और उसके बाद जो है आंसर क्वेश्चंस करने के बाद ये हमारा था क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस नॉन ऑफ टास्क, ठीक है। और लास्ट में ये वाला पेज है, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मेरी टीचर एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस वगैरह ही था कि आपने क्या लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये है रिफ्लेक्शन आपने अपना खुद लिखना होता है, ठीक है। और ये है ऑब्जर्वेशन टूल्स, ये सब फिर आपने कर लिया होगा इस तरह से, लो मीडियम। और देखें, लो और मीडियम एंड हायर में जब आप नंबरिंग देंगे तो यहाँ पे स्कोरिंग भी होगी, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे स्कोरिंग भी की जाएगी, जाके टोटल स्कोर जो होगा उसके मुताबिक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर 1 to 9 जो है मॉडरेट होगा, 10 to 6 हाई होगी, या इस तरह, ठीक है। तो आपने ये फिल कर लेना है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑब्जर्वेशन, टीचर मूवमेंट वगैरह, ये भी आप सबको पता है। प्रैक्टिकम क्लास सबको समझा दिया गया है, मेरी भी कुछ वीडियोस में बताई गई हैं, दी गई हैं, मैंने बताई हैं। उसके बाद अब असल जो आज का हमारा टॉपिक है, लेसन प्लान को किस तरह रखना है तरतीब से। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हैं अभी भी। तो लेसन प्लान का पेज आएगा पहला, तो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपने जितने लेसन प्लान एक दिन में दिए होंगे वो फर्स्ट नहीं होगा, वो फर्स्ट पहला दिया होगा, वो फर्स्ट है, एक ही दिन आप गए, सही है। फर्स्ट पीरियड में आपने पहला लेसन प्लान दे दिया, वो आपका फर्स्ट कहलाएगा। ब्रेक के बाद दिया आपका, वो सेकंड कहलाएगा, ठीक है। अगर ब्रेक के बाद आपका 2 पीरियड था, सेकंड और थर्ड लेसन प्लान कहलाएगा, ठीक है। तो किस तरह लेसन प्लान लगाने के बाद आपने लगाना है,
3 चीज़ें, ठीक है। 3 चीज़ें तो मस्ट है। आप इस तरीके से आपके आ जाएंगी 3 चीज़ें। नंबर 1 पे है लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान के साथ आपने वर्कशीट करवाई होगी बच्चे के साथ, एक्टिविटी वर्कशीट आपने ये लगानी है, ठीक है। लेसन प्लान, वर्कशीट, उसके बाद आपने लगानी है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड ये सुपरवाइजर शीट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपके हर लेसन प्लान के साथ अटैच होंगी, ठीक है। ये लेसन प्लान आ गई। अब इस वाले लेसन प्लान में आपने जो जो एक्टिविटी करवाई होगी, आप तकरीबन 5 से 6 या 7-8 वर्कशीट लगा देंगे। वर्कशीट के साथ अपनी कोई भी इस तरह से कोई भी क्लास में ली गई पिक्चर्स आप लगा देंगे। बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी हुई होगी क्लास में, ठीक है, ये वही लगा देंगे। और साथ में इस तरह जो कुछ पढ़ाया होगा आपने, इस तरह ये छोटी शीट में बना के लगा देनी है। या आपने जो भी इस तरह कुछ भी एक्टिविटी कराई होगी, ये वॉवेल्स हैं, नाउन्स, सॉरी, इस तरह कुछ भी आपने शीट लगाई होगी या चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे, चार्ट्स के तो आप एक पिक्चर ले लेंगी और उसको फ़ोटोकॉपी करवा कर लगा देंगी, ठीक है। देखें, मेरे हर लेसन प्लान के साथ एक एक एक्टिविटी, एक एक यहाँ पे एक चार्ट्स दी गई है, छोटी सी लेसन प्लान, चार्ट्स, लेसन प्लान, वर्कशीट, लेसन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ मेरा सारा असेंबल हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये मेरा है लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान के साथ ही ये पहला लेसन प्लान है मेरा, नंबर 1 लेसन प्लान का एक पेज आ गया। ऑब्जर्वेशन की एक शीट आ गई, किसकी, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन की शीट। और नंबर 1 ही मेरे पास आ गया है सुपरवाइज़र शीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ गई इतनी सारी बच्चों की वर्कशीट, वो भी चेक, ठीक है। चेक वर्कशीट लगानी है आपने, ऐसी उठा के नहीं लगा देनी, सही है। इतनी सारी वर्कशीट बच्चों की लगानी है, ठीक है। और थोड़े से ख़राब वाली भी लगा देनी है, उसको ठीक करके, जैसे आप ठीक करते हैं ना, जैसे कि कोई मिस्टेक कर दी हो बच्चों ने, वो सब भी लगाना, ताकि पता चले कि आपने इतना भी अच्छा जो जितना अच्छा पढ़ाया है उसमें से कुछ बच्चों ने अच्छा दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने ख़राब भी दिया है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा अच्छे बच्चों ने रिज़ल्ट दिया होगा ना, इवैल्यूएशन में आपको आपका असेसमेंट के ज़रिए आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे, वो वाले ही लगाएं जिसमें आपने गुड स्टार वगैरह दिया हो, ठीक है। और जिसमें मिस्टेक हो वो सब भी, ओके। तो आपका ये लेसन प्लान लगाने का सीरियल वाइज इस तरह होना चाहिए कि नंबर 1 पे लेसन प्लान, ऑब्जर्वेशन, इसके साथ ही वर्कशीट भी लगा दीजिएगा, और ये सुपरवाइज़र की शीट आ जाएगी, वर्कशीट। और साथ में इस तरह ली गई कोई क्लास रूम की एक्टिविटी पिक्चर लगानी है, प्रिंट आउट करके लगवा दीजिएगा, ठीक है। ये एक्टिविटी के दौरान बच्चे के साथ पिक्चर। उसके बाद फिर ये है नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में साथ ये देखें, ये है एक चार्ट या एक पिक्चर, या हमारा ऑब्जेक्टिव्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन शीट, ठीक है, तरतीब से लगानी। नंबर टू की ही सुपरवाइज़र शीट, ठीक है। ये नंबर 2 कंप्लीट। अब नंबर 3 स्टार्ट है। नंबर 3 के बाद नंबर 3 की एक्टिविटी वर्कशीट आ गई, ठीक है। ये वर्कशीट आ गई सारी, ठीक है। वर्कशीट के साथ जो आपने पढ़ाया होगा, ठीक है, आपने क्या पढ़ाया है भाई, चार्ट वगैरह लगाए होंगे, चार्ट्स को साथ रख लेना है। ये बच्चों के साथ सॉल्व करवाया था ये एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी लगा लेनी है साथ में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये इसकी सुपरवाइजर शीट हो गई, सही है, और इसकी ऑब्जर्वेशन शीट हो गई, 3rd लेसन प्लान। अच्छा, 4th लेसन प्लान का हाँ है, 4 है वॉवेल्स की ये शीट, ठीक है। और ये आ गई इसकी लेसन प्लानिंग, और ये आ गई वर्कशीट, ठीक है। और ये इसका सुपरवाइज़र शीट, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन शीट सब की लगानी है इस तरीके से हर लेसन प्लान के साथ। हर लेसन प्लान के साथ वर्कशीट आ जाएगी, ठीक है। हर लेसन के साथ ऑब्जर्वेशन शीट, एंड हर लेसन प्लान के साथ
ये सुपरवाइज़र शीट और जो आपने चार्ट्स यूज़ किए होंगे उसके प्रिंट आउट करके लगवा लें, या फिर इस तरह से छोटे मोटे A4 साइज से भी कुछ जो काम करवाया होगा, एक्टिविटी करवाई होगी, इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, हर लेसन प्लान के साथ वर्कशीट लाजमी लगाइएगा जो आपने करवाई होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ किया है इवैल्यूएशन की जगह पे, तो आप उसकी चार्ट्स लगा दें और इस तरह से क्लासरूम की एक्टिविटी वगैरह वगैरह करवा दें। ठीक है, उसके बाद ये वर्कशीट आ जाएगी। वर्कशीट लेसन प्लानिंग के साथ इस तरह जो हमने प्रिंट आउट अगर निकलवा कर बच्चों को दिखाने के लिए, मोटिवेशन क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, हर लेसन प्लान के साथ ये एक्टिविटी आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से आपने जो जो करवाया होगा ना, दुआ इस्लामियत में आपने दुआ करवाई हुई होगी, तो इस तरह आप अपने इसको अपनी फ़ाइल को जितना ज़्यादा एक्टिव बना सकते हैं, दिखने में और इतना लुक वाइज बहुत प्यारा लगेगा, उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। फ़ाइल बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, इस बच्चे ने चार्ट्स यूज़ किए हैं, इस बच्चे ने ये देखें, ये है था हमारा, इस तरह बच्चों को दें। ठीक है, ये आपकी सारी फ़ाइल मैनेजमेंट आ जाएगी। ठीक है, जितने लेसन प्लान होंगे आपने इस तरह से, ये रहा लेसन प्लान वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट लगानी है और साथ में आपके कोई भी चार्ट्स वगैरह जो जो पढ़ाया होगा। ठीक है ना, तो ये थे आपके आज के ये। ठीक है, आपने जो पढ़ाए होंगे उसको इस तरह, जो मैंने चार्ट्स लगाए थे, चार्ट्स की ये होगी प्रिंट आउट्स छोटी A4 साइज़ में। ठीक है, जो पढ़ाया होगा वो आ जाएगा आपका इधर, और ये आ जाएगी वर्कशीट भी थोड़ा साफ़ सुथरा लगाइएगा और नीट एंड क्लीन का साफ ख्याल रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वर्कशीट और साफ़ सुथरा खूबसूरत सा लेसन प्लान। ठीक है, और ये था फाइनल लेसन प्लान। ये क्रिटिसिज्म था पिछला, ये सारे लेसन प्लानिंग सारे आ गए। लेसन प्लान के साथ आ गए मैं सुपरवाइज़र शीट, ऑब्जर्वेशन शीट, वर्कशीट, प्रिंट आउट। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप सब के साथ प्रिंट आउट लगाएं। ठीक है, मैंने जैसे सिर्फ एक ही प्रिंट आउट निकलवा लिया है एज हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसको, एविडेंस के तौर पर। ठीक है, तो ये हमारा सारा, लाजमी नहीं है कि सब में ही हो। आपने अगर सारी शीटें बनाई थी, ठीक है, सारी मींस के जैसे कि आपने ये वाली सारी चार्ट्स बनाई हैं, ठीक है, ये चार्ट्स बनाए हैं, आप ये सब अपने साथ ले जाएगा, चाहे वो कॉलेज का वाइवा हो या क्या नाम है यूनिवर्सिटी का वाइवा हो। ठीक है, आप इस दोनों जगह पे आप ले जाएंगे चार्ट्स। फाइनल अगर आपके पास चार्ट्स नहीं, आपने मॉडल्स बनाए हैं, ठीक है, आप मॉडल्स बना कर ले जाएं। ठीक है, अगर आपके पास आप मॉडल्स ले गई थी तो आप मॉडल्स लेके जाएंगी, चार्ट्स ले गई थी तो आप चार्ट्स अपने साथ लेके ज़रूर जाइएगा, चाहे वो कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का वाइवा हो। ठीक है, और उसके बाद आपने हर लेसन प्लान के साथ अपनी एक्टिविटी लगानी है, एक्टिविटी लाजमी लगाइएगा और वर्कशीट भी लगाइएगा। वर्कशीट के साथ ये A4 साइज़ में जो भी आपने काम किया होगा, करवाया होगा, वो भी लगाइएगा, वर्कशीट लाजमी लगाइएगा। प्रिंट आउट में आपकी आ जाएगी नंबर 1 पे मैप प्रिंट आउट करवानी है आपने। उसके बाद 1 या 2 क्लास में आप जब पढ़ा रही हूँ बच्चों को, या बच्चों को आप कुछ दे रही हूँ, एक्टिविटी वर्कशीट दे रही हूँ, बांट रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो आपने उस टाइप की 1-2 पिक्चर ले लेनी है। उसमें से 1-2-3 पिक्चर्स को कोलाज बनाकर अपने पोर्टफोलियो के लास्ट में लगा लें। ठीक है, और उसको जो है शो करवा दीजिएगा कि ये एक एविडेंस है जैसे हम पढ़ाने गए थे स्कूल। और आप बाहर मेन स्कूल की पिक्चर भी ले सकती हैं। ठीक है, उसको भी आप प्रिंट आउट करके लगा सकती हैं। फिर लास्ट में आ जाएगा आपका फाइनल लेसन हो जाएगा। उसके बाद फाइनल असेसमेंट शीट वगैरह आ जाएंगी और यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी। ठीक है, और फिर ये आपकी फ़ाइल रेडी है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन लिखना है, अपना ओन रिफ्लेक्शन लिखना है, जो आपको, आप जब गए कैसा लगा, कि पढ़ाया तो कैसा मज़ा आया, बच्चों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, ये आज का आपका तो ये फ़ाइल के बारे में थी। लेसन प्लानिंग किस तरह सेट करना है, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसी बनी है। इस वीडियो को आगे शेयर करें, जिसको नहीं पता किस तरह सेटिंग करनी है फ़ाइल को, तो थोड़ा सा अरेंज कर लें और
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।